हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 3। अच्छे हो बेटा? सब लोग मज़े में हो ना? आज तो मैं आप लोग को बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ। देखो, मैं पहले से बता देता हूँ, मुझे कुछ कंप्लेंट्स मिली है आप लोग के पेरेंट्स की ओर से। आप लोग घर पे टेबल लर्न नहीं करते हो, है ना? पता चला है मुझे। ओके, छोड़ो सब बातें। लेकिन मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि आपको, मैं आज तो मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलना है, वेलकम भी नहीं बोलना है आप लोगों को। ओके, वेलकम्स अगेन, वीजेएस मैथ्स मैजिक क्लासेस, कुछ बोलना ही नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आप लोग सबके ऊपर। आप लोग दिन पे दिन वीडियो भी नहीं देख रहे हो, और दूसरी बात की टेबल भी लर्न नहीं है आपको। देखो, मैं आपको अभी से पहले बता देता हूँ, नो वेलकम, नो गुड मॉर्निंग, ओनली एंड ओनली होमवर्क। आपको देखो, सभी को पहली बात 1 to 5 तक के तो टेबल आने ही चाहिए। ओके, सॉरी माय मिस्टेक, 1 to 10 तक के, 1 to 10 तक के। जिस स्टूडेंट्स को 1 to 10 तक के टेबल नहीं आता है, वो हर एक स्टूडेंट एक टेबल 5 टाइम्स लिखेगा। कितनी टाइम्स लिखेगा? 5 टाइम्स। मानो किसी को 7 तक ही आता है, बराबर, तो उस स्टूडेंट्स को 8 का, 9 का, 10 का तो ईजी है ही, तो 10 का भले 2 टाइम्स लिखो, लेकिन 8 और 9 का कितने कितने टाइम्स लिखना है? 5 टाइम्स। मानो किसी स्टूडेंट्स को खाली 9 का टेबल नहीं आता है, उसको 9 का टेबल कितने टाइम लिखने का? 5 टाइम्स। ओके, ये तो पता चल गया। लेकिन अभी मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ, ये इस उस स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं आता है। और अभी मैं जो दे रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को, 11 to 15 तक, बराबर, ये इतने टेबल सभी 5 5 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। ओके, अब मानो कोई कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, उनको 15 तक भी आते होंगे, 16 से नहीं आते होंगे, तो जिनको 15 तक आता है, ऐसे स्टूडेंट्स को 16 से लेकर 20 तक, 16 से लेकर 20 तक के टेबल्स 5 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। इन शॉर्ट, मेरे स्टैंडर्ड 3 वाले स्टूडेंट्स को 20 तक के टेबल आने चाहिए। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू लर्न दिस, सभी को ये करना ही है। ओके, 20 तक के टेबल्स जिसको भी हो जाएगा, तो जब नोटबुक के कभी चेक कराने मानो कभी आओ ना, तो मैं उसको बुलवाऊंगा अब से। और मानो नहीं आए डर के कारण के, बोले सर बोलेंगे, डांटेंगे या मारेंगे, तो मैं पेरेंट्स को पूछूंगा टेबल के, चलो आपका ये लड़का नहीं है, चलो आप 19 का टेबल। और देखो, पेरेंट्स को टेबल नहीं आया तो फिर आप पेरेंट्स की हिस्से का भी मार खाओगे, और मेरे जो पनिशमेंट देनी वो भी मैं आपको मारूंगा, बराबर, क्योंकि मुझे सही में गुस्सा आ रहा है। मैथ्स के क्लास पढ़ते हो बेटा, हाँ, वो भी मेरे स्टूडेंट हो के ऐसे टेबल्स नहीं आते, दैट इज़ बैड थिंग। ओके, नॉट नहीं, मुझे कुछ बोलना ही नहीं, क्या बोलूँ। तो मैंने समझा दिया, 1 to 10 तक तो आने ही चाहिए। जिसको नहीं आ रहा है वो 5 टाइम्स लिखेगा। आ गया, मानो 6 to 10 नहीं आ रहे, तो जो टेबल नहीं है वो 5 टाइम। मानो सबको 11 to 15 तक तो आते ही होंगे, मानो आता है, नहीं आता है तो 11 to 15 प्ले 5 टाइम्स लिखो। फिर 2 दिन के बाद, फिर से 5 टाइम्स, बराबर, एवरी 2 डेज़ के टेबल्स लिखने हैं। ओके, शॉर्ट में 20 तक टेबल जिसको आ जाएगा उसको आगे कुछ करना नहीं, एक भी टेबल नहीं, लेकिन 20 तक सबको टेबल आने चाहिए। चलो, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया कि नहीं बनाया, पहले ये बताओ। ये मैंने बनाने दिया था, ये वाला। मैं कहाँ से बनाऊँगा? मेरे को नहीं बनाना है ना, आप लोग बनाओ बेटा। ठीक है, मेरा तो ऑलरेडी है बर्थ सर्टिफिकेट। आपको दिखाऊँ कैसा होता है बर्थ सर्टिफिकेट? देख लो, ये बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मेरे सन का है। हाँ, नाम है क्रैनिल, दिख रहा है ना? हाँ, 2014 में उसका बॉर्न हुआ था। ये लिखा है, देखो, गुजरात सरकार लिखा है, सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ, ठीक है। देखो, नेम, फिर उसकी सेक्स यानी मेल, उसकी बर्थ डेट, फिर उसके फादर का नाम यानी कि मेरा नाम, उसकी मदर का नाम, एड्रेस, सब कुछ है ना। फिर देखो अथॉरिटी, सिग्नेचर, इश्यूइंग अथॉरिटी। कब रजिस्ट्रेशन, बॉर्न कब हुआ था? 1906 को। 19 दिख रही, 19 डेट और 6 मंथ। लेकिन रजिस्ट्रेशन कब हुआ? देखो लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ये रही, 20 और 6 मंथ्स को, यानी एक ही दूसरे दिन करवाया था। 19 को बॉर्न हुआ था और दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन करवाया। और ये है मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, देखो, ये है ना, गुजरात सरकार, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये देखो नाम, चाइल्ड का नाम यानी विजय कुमार, मैं खुद, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। फिर बराबर, देन कहाँ गया? यस, मेरा रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? 11/6 को। मेरा जो बॉर्न हुआ था ना, वो 1 जून को हुआ था। 1 जून दिख रहा है, 1 जून 1988। ओके, और उसके 10 दिन बाद मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया था, यानी 1 तारीख को बर्थडे था मेरा, यानी हाँ, एक तो बॉर्न हुआ था, और 10 यानी 11 को मेरा हुआ था, मतलब रजिस्ट्रेशन। ठीक है,
फिर हाँ, ये मैंने अभी 2015 में बेटा ये नई प्रिंट निकलवाई ना, इसलिए वो वाली डेट है 2015 में, यानी 5 साल पहले मैंने इसका नया प्रिंट आउट निकलवाया है, देखो। ठीक है, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट हुआ। हाँ, सर्टिफिकेट नंबर ना, देखो ये रहा बर्थ सर्टिफिकेट नंबर, दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, ये बड़ा सा लंबा दिख रहा है, ये मेरा, ओके, और ये सन का है। ठीक है बेटा, तो ये पता चल गया आपको, तो ये आपको बनवाना था। चलो आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान देना सब लोग यहाँ पर कैलेंडर में। तो ओके, टेबल तो मैंने बोल दिया, टेबल लर्न करना ही है, 5 टाइम्स सीखना है, 5 टाइम्स नहीं होगा ना तो गए काम से, मैं आपको 50 टाइम्स बना दूंगा। चलो देखो, कैलेंडर 2018 कितने मंथ्स होते हैं? कैलेंडर मंथ्स पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, ये तो पता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसको जनवरी कोई नहीं बोलेगा, जनवरी बोलो, जनवरी इंग्लिश में जनवरी बोलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे सारे डेज दिए। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो कैलेंडर, लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018। ओके, हमने देखा, लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव, कितने मंथ्स होते हैं? तो आइए, तो आंसर आपको बताइए कितने होते हैं, 12 मंथ्स। ओके, लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। ओके, जो जो मंथ्स के 30 डेज है ना, वो सारे मंथ्स का नाम लिखो। तो देखो हम लोग चेक करते हैं, ये पहले जनवरी, इसमें तो 31 है ना, 31। चलो उसके बाद फेब्रुआरी देखते हैं, फेब्रुआरी में तो 28 ही होते हैं। फिर मार्च में 31 है, फिर अप्रैल में कितने देखो तो 30। हाँ, तो एक अप्रैल आएगा, अप्रैल, फिर मई में 31 नहीं आएगा, जून में भी 30 है तो ये भी आएगा, जुलाई में 31 ये नहीं आएगा, अगस्त में 31 ये भी नहीं आएगा, सितंबर में 30 ये देखो ये रहा, तो सितंबर भी आएगा, फिर अक्टूबर में 31 ये नहीं आएगा, दिसंबर में 30 है, सॉरी नवंबर, इसमें भी 30 है, यानी ये भी आएगा। दिसंबर में तो होता ही नहीं, 31 ही होते। तो एक अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, कौन कौन सा मंथ है बेटा? अप्रैल, फिर जून, अप्रैल, जून एंड सितंबर एंड नवंबर ये 4 मंथ्स हो गए जिसके 30 डेज है। ठीक है, लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 डेज। ओके, 31 डेज हो, 31 डेज ऐसे कौन कौन से? तो चलो सबसे पहले तो जनवरी, ओके, एक जनवरी है, फिर मार्च में 31 है, ओके 31, फिर मार्च, हम लोग लिखते जाते हैं जनवरी एंड मार्च, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, जनवरी, देन मार्च, फिर सोचो नहीं, देखो ना। ओके, मार्च के बाद हम लोग लिखेंगे मई में भी 31 है, मई, जुलाई, अगस्त, मई, जुलाई एंड अगस्त, मई, जुलाई एंड अगस्त। ओके, 31 डेज हो ऐसे, अगस्त लिख दिया। अगस्त के बाद अक्टूबर भी है, देखो अक्टूबर में भी 31 है ना, अक्टूबर, और दिसंबर में भी 31 है, तो अक्टूबर एंड दिसंबर। देखो बेटा कोई मंथ्स छूट जाए ना तो आप लोग लिख लेना अक्टूबर एंड दिसंबर, ये आप लोग खुद ही करना, खुद ही फाइंड आउट करके लिखना। हम लोग अभी कैलेंडर के बारे में पढ़ने, कैलेंडर में 12 मंथ्स होते हैं। मैं आपको कैलेंडर की एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, देखो ये है ना, ऐसे करना है आपको, ये यहाँ से बोलना है, ये आपको दिख रहा है, ये एकदम मतलब ऊंचा सा और ये डीप खड्डा जैसा है, तो इसके ऊपर जो हम लोग बोलेंगे ना उसके 31 डेज होते हैं। देखो जनवरी, फिर यहाँ पे आएगा फेब्रुआरी, फिर यहाँ पे मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, ये जुलाई आया, जुलाई के बाद अगस्त भी यहीं से स्टार्ट करना है, इसी के ऊपर से, यानी जो ये टेकरा जैसा दिख रहा है ऊंचा मतलब थोड़ा सा, ठीक है, उसके ऊपर से जो इसके ऊपर मंथ्स बोलेंगे वो सारे मंथ्स के अंदर कितने डेज होंगे? 31। देखो मैंने जनवरी बोला ना, तो जनवरी, फिर फरवरी अंदर गया, तो फरवरी में तो या तो 28 होते हैं या तो 29 होता है। ओके, 29 किसमें जो लीप ईयर, अब लीप ईयर क्या आता है अभी आपको समझना नहीं है। ओके, छोड़ो अभी सब बातें, मैं बोल रहा हूँ जनवरी यहाँ पर, फिर फरवरी, फिर मार्च यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मतलब 31 डेज़ होगा, तो देख लो मार्च के अंदर 31 डेज़ ही है, मार्च यहाँ पे आया, फिर अप्रैल नीचे आएगा तो अप्रैल में 30 डेज़ है, फिर मई ऊपर आएगा, तो देखो अब मई में 31 है, फिर जून इधर आया, मई, फिर जून इधर आया, तो इधर लास्ट में आया ना मतलब 30 डेज़ होगा, कितने होंगे 30 या 31, तो जून में तो 30 होता है, ये आपको याद ही रखना है। फिर जून के बाद जुलाई यहाँ पे, तो यहाँ पर आया तो उसके 31 ही होंगे, फिर अगस्त नीचे आया तो
30 है, सॉरी फिर से मैं देख लेता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून नीचे आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, जून यहाँ पे आता है तो 30 है ना, देखो जून यहाँ पे। फिर जुलाई ऊपर आया, जुलाई ऊपर मतलब 31 है कि नहीं। फिर अगस्त यहाँ पे, अगस्त भी ऊपर आएगा, देखो अगस्त में भी 31। फिर सितंबर नीचे आया तो 30 है ना, 30। फिर अक्टूबर ऊपर आया तो देखो अक्टूबर में 31 है, अक्टूबर में 31। फिर नवंबर नीचे आएगा, यहाँ पे नीचे नवंबर यानी 30, और दिसंबर ऊपर आएगा, ये रहा ऊपर, यहाँ पे ऊपर ऊपर तो 31, बराबर। ये शॉर्टकट एक बहुत मस्त ट्रिक है, मैंने आपको जो सिखाई वो। ओके, हाउ मेनी डेज द मंथ ऑफ फेब्रुआरी है, फेब्रुआरी में कितने मंथ्स है, चलो बताओ उस देख के। फेब्रुआरी में देखो, ये रहा फेब्रुआरी 2018 का कैलेंडर, 28 डेज, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 28 डेज। हाउ मैनी डेज मेक्स अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं, यानी कितने दिन बन के एक वीक बनता है, तो 7 डेज। हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन जुलाई, जुलाई में कितने वीक्स है, वीक यानी 7 डेज, जुलाई का पूछा है। देखो ये 7 डेज और ये 7 डेज, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक और 4 वीक्स। कितने वीक्स हुए बेटा, 4 वीक्स, तो यहाँ पे लिख दो 4 वीक्स। यू नो बेटा सभी मंथ्स के अंदर 4 वीक्स तो होते ही है। इज इट ट्रू फॉर ऑल मंथ्स, यस 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 इट इज़ ट्रू फॉर ऑल मंथ। देखो सारे के अंदर 4 वीक्स तो होंगे, देखो ये देखो, मानो कि मार्च 1 2 3 4 7 डेज होनी चाहिए, 7 डेज यानी 1 वीक, 1 2 3 4, देखो ये देखो 1 2 3, अब ये 4th वीक ही हो जाएगा, देखो ये 3 डेज यहाँ पे डाल देंगे तो हो जाएगा ना 4th वीक। लेकिन ऐसे नहीं गिनना है, मतलब कोई कोई ऐसा देखो, इसमें भी 4 वीक्स है, देखो 1 2 3, और ये एक ही दिन है ना खुल रहा, मतलब कम पड़ रहा है। फिर देखो यहाँ पे भी 4 वीक्स है, यहाँ पे भी 3 और ये 4 वीक्स हो जाता है, यहाँ पे 1 2 3 4, जनरली 4 वीक्स तो होते ही है, बराबर। इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3, आप कौन से मंथ के अंदर क्लास 3 में आए हो, बताओ। आप सोचोगे सर लॉकडाउन के बाद तुरंत आ गए लॉकडाउन तो मार्च में हुआ था, नहीं बेटा ऐसा नहीं। अप्रैल के अंदर एग्ज़ाम हुई, फिर मई के अंदर वैकेशन होता है, और जून में, तो कौन से मंथ्स के अंदर आए आप, जून में, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख दो जून। ओके, इसका फुल आंसर भी लिख सकते हैं, इन जून मंथ आई डीड कम, आई डीड, यू की जगह क्या बना लोगे, आई डीड कम टू क्लास 3। ओके, मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन कैलेंडर, ओके, किस किस को सर्कल बनाना, देखो 26 जनवरी, 14 नवंबर, 31 दिसंबर, तो 26 जनवरी कहाँ पर है, 26 जनवरी, देखो सर्कल बनाओ, ये 26 जनवरी, फिर 14 नवंबर, 14 नवंबर ये रहे, 14 नवंबर एंड 31 दिसंबर, ये रही 31 दिसंबर। ओके, तो तीनों को हमने सर्कल बना दिया। हाँ, इज़ देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेट्स, ओके, ये डेट्स को कुछ स्पेशल होता है, हाँ होता है ना, क्या होता है बोलो। 26 जनवरी तो क्या है बेटा, येस रिपब्लिक डे है ना, तो यहाँ पे लिख दो रिपब्लिक डे। फिर 14 नवंबर कौन सा डे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे है, लेकिन उसको कौन से डे के सेलिब्रेट किया जाता है, चिल्ड्रंस डे। और 31 दिसंबर यानी बोलो बोलो, हाँ न्यू ईयर बिफोर इवनिंग है ना, क्योंकि 1 जनवरी तो न्यू ईयर होता है, तो न्यू ईयर इवनिंग लिखा इसको कहा जाता है न्यू ईयर, या फिर लास्ट डे है ना, लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ द ईयर, गॉट इट। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। ओके, ये नोटबुक में लिखना है सारा क्वेश्चन, ये कैलेंडर की सारे क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं आपको। चलो, विच ईयर वॉज इट 2 years बैक, ओके, विच ईयर वॉज इट 2 years बैक, ओके 2016, क्योंकि अभी 2018 का कैलेंडर है ना, 2018 का, तो 2 years पीछे कौन सा होगा, 2016, तो लिख दो 2016। इन विच ईयर वेर यू इन क्लास सेकेंड में अब थे, लास्ट ईयर ही थे ना, तो लास्ट ईयर कौन सा था, 2019। ओके, विच ईयर विल बी नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा अभी, तो 2021।
विच ईयर विल कम आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद कौन सा साल आएगा। तो देखो अभी हाल में कौन सा चल रहा है 2020 है ना। ओके अब ये 2000 ये रहा देखो 2000, लेकिन यहाँ पे 2023 नहीं दिया है बुक के अंदर, बुक पिछले साल की है ना, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अभी 2020 चल रहा है, 20 के बाद 21, 22, 23, 3 ईयर्स के बाद कौन सा आएगा 2023। अभी क्या लिखेंगे 2023। ओके चलो अभी देखो हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट, विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट, पहले कौन सा फेस्टिवल आता है वो देखते हैं। देखो अभी हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं ना बेटा। ओके तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर, हम लोग पूरे साल में जो फेस्टिवल्स मनाते हैं उसका लिस्ट है। लुक एट द कैलेंडर 2018 टू फाइंड द डेज ऑन विच दिस फॉल। ओके 2018 का कैलेंडर ये जो दिया है ना उसको देख के हम लोग को डेज फाइंड करना है। सबसे पहले लिखा है नेम ऑफ द फेस्टिवल में दिवाली, फिर कौन सी डे को आया डेट को नवंबर 7, नवंबर 7 कहाँ है ये रहा नवंबर 7, ये रहा 7। कौन सा दिन है देखो तो ये रहा WED लिख रहा है 7 को, 7 नवंबर WED मतलब वेडनेसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। कौन सा दिन है उस दिन वेडनेसडे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वेडनेसडे। ओके चलो ये एक्टिविटी आप घर पे खुद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो ये मैं आपको अभी एक और मैं बता देता हूँ, इसको आपको होमवर्क में दे देता हूँ हमें। देखो ये HW है। ओके चलो एक दूसरा जनवरी 14, जनवरी 14 को ढूंढो तो ये रहा जनवरी, उसमें 14th डेट, ये रही 14 डेट। देखो कौन सा डे है संडे, कौन सा है संडे, पता चल रहा है बेटा। ये रहा देखो लिखा है ना संडे SUN, और ये रेड कलर पिंक कलर मतलब पता चल रहा है कि 14 से जनवरी संडे। तो यहाँ पे लिख दो उसके सामने संडे। ओके अब ये सारा फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं, कर लोगे ना। ओके चलो अब मैं ये जो है ना उसको सीक्वेंस में कर रहा हूँ। आर इन द फेस्टिवल इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। ओके सबसे पहले कौन सा ईयर आएगा फेस्टिवल, तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले मंथ कौन सा होता है, जनवरी मंथ। तो जनवरी के अंदर भी 2 मंथ, देखो ये भी जनवरी दिया है, यहाँ पे भी जनवरी दिया है, लेकिन जनवरी में सबसे पहले कौन सी डेट आती है 14, उसके बाद 31। तो मैंने देखो नंबर दे दिया है 1 नंबर में पोंगल, कौन सा फेस्टिवल आएगा पोंगल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पोंगल। ओके पोंगल का जनवरी 14 हो गई, उसके बाद जनवरी 31 आएगा यानी वो 2nd नंबर, तो गुरु रविदास बर्थडे। ओके उसके बाद जनवरी के बाद फेब्रुआरी मंथ, फेब्रुआरी मंथ है इसमें नहीं है ना, तो मार्च देखते हैं, मार्च है नहीं है, नहीं है देखो। फिर अप्रैल देखते हैं, तो देखो अप्रैल आया, अप्रैल में तो उसको 3rd नंबर मिलेगा ना, 15 डेट है। एक और है अप्रैल नहीं, अप्रैल के बाद सीधा, अप्रैल के बाद मई नहीं है, जून नहीं, जुलाई नहीं, अगस्त है, तो ये अगस्त को मैंने 4th दे दिया। हाँ ये सीक्वेंस बेटा, आप मंथ देखोगे तो पता चलेगा। चलो पहले हम लिख लेते हैं अप्रैल का बिहू, तो यहाँ पे 3rd में क्या आएगा बिहू, फिर 5th में क्या है, 4th में क्या है अगस्त मंथ ओणम, तो ये हो गया ओणम। अब आपको क्या करना है पता है, ये सारा जो फेस्टिवल्स है ना आपको देखो गूगल सर्च करने आता है, तो गूगल में जाना और ये सारे फेस्टिवल के बारे में आप लोग फाइंड आउट करना है कि दिवाली कैसे मनाया जाता है, पोंगल क्या होता है, जो पता है उसको चलेगा नहीं, दिवाली तो आपको पता ही है, मिलादुल नबी, ओणम, फिर क्रिसमस डे, बिहू क्या होता है, रक्षाबंधन, ये सब आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ तो आपको आना चाहिए ना सर्च कर रहे। ओके तो ये पता चल गया, तो ये भी आप लिख लोगे, तो मैं ही लिखवा दूँ। चलो अच्छा 5th नंबर पे कौन सा आएगा, तो 5th नंबर अगस्त यानी रक्षाबंधन। देखो बेटा तो इसी तरह ये सारा लिख देना है बराबर। उसके बाद बिहू के बाद ओणम, ओणम आया तो मैं बताया आपको, फिर रक्षाबंधन आया, फिर गांधी जयंती, तो ये सारा आप लोग खुद प्रेरणा, इसमें से ये वीडियो पोस्ट करके इसमें से देख के मत लिखना, ये डेज भी आपको लिखना है। डेज तो फाइंड आउट कर सकते हो ना कैलेंडर के अंदर से, यहाँ से डेज कौन से दिन बराबर, वो तो आपको मैंने बता दिया। अब क्या लिखा देखो, विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग इन द ऑफ द ईयर, यानी पूरे साल जो स्टार्ट हो उसके सबसे पहले कौन सा आता है, तो ये अभी हमने देखा ना जनवरी 14 पोंगल। अच्छा मुझे बताओ जनवरी 14 को और क्या होता है, पता है ना आपको, हाँ वेरी गुड, आपका फेवरेट उत्तरायण, और उत्तरायण को भी क्या बोलते हैं मकर संक्रांति। आपको पता है मकर संक्रांति एक्चुअली में मकर संक्रांति 14 को नहीं होती बेटा, दिसंबर में आता है मकर संक्रांति। ओके अब उसके बारे में डिटेल्स हम लोग डीप में नहीं जाते बराबर, मैं आपको फिर कभी स्कूल खुलेगी ना तब मैं बताऊंगा। तो अभी इतना बराबर। फिर क्या लिखा है,
एंड में कौन सा आता है, विच फेस्टिवल कम्स इन द एंड ऑफ द ईयर, सबसे लास्ट में एंड में, तो क्रिसमस डे, तो ये भी मैंने लिख दिया। ओके चलो अब कैलेंडर मैजिक देखते हैं। तो आप है ना होमवर्क में देखो मैंने वो टेबल्स तो दिए ही है, जिसको जो जो टेबल्स रहते हैं वो 5 टाइम्स लिखना है। ओके बताया ना मैंने, मानो 10 तक तो आता ही है, तो उसको कौन सा लिखने का, 11 to 15 तक लिखना है 5 टाइम्स। फिर 11 to 15 हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा, फिर 2 दिन के बाद फिर 16 to 20 लिखना है। ओके मानो कि किसी को 11 to 15 तक तो आता ही है, तो उसको फिर कौन सा लिखना है, 16 to 20। ओके उसको 2 दिन बाद दूसरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। तो उसको 16 to 20 5 टाइम्स है, हर एक टेबल 5 टाइम। और कैसे लिखना है, ऐसे नहीं कि 16 to 20 1 टाइम लिख दिया, फिर 16 17 18 19 20 फिर 2 टाइम्स, फिर 16 से 23, ऐसे नहीं लिखना है। ओनली पहले 16 का टेबल पकड़ा तो उसी को 5 टाइम्स कर दो। एक और ट्रिक बता रहा हूँ, देख देख के किसी को लिखना नहीं है। ओके पहले लर्न कर लो और फिर बिना देखे लिखो, बिना देखे। ओके ओके बेटा, बिना देखे लिखना है। 17 का टेबल तो पहले लर्न कर लो, यानी याद कर लो उसको, जब लर्न हो जाए मगअप हो जाए फिर इसको बिना देखे लिखो। मानो फिर खुद ही चेक करो, हाँ चेक भी खुद करना है, फिर वो बुक आती है ना टेबल्स वाली, उसमें देख लो और फिर खुद चेक करो कि कहाँ मिस्टेक हुई है। तो ऐसे 5 टाइम्स भी हो जाएगा। और पहले लर्न करने के बाद 5 टाइम्स लिखोगे ना, तो 5 टाइम आप बिना देखे लिखोगे ना, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, बराबर। तो फिर 20 तक के सारे टेबल हो जाने चाहिए। ओके सबसे ज़्यादा किसको लिखना पड़ेगा पता है, जिसको मानो 10 तक ही टेबल आते होंगे ना, तो उसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। यानी 11 to 15 5 टाइम्स लिखना है, एक बार हो गया। फिर 2 दिन बाद 16 से 20 तक के टेबल्स, उसको भी 5 टाइम्स, यानी उसको ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। तो अच्छी बात है ना। और मैं तो बोलता हूँ देखो सारे के सारे टेबल्स लर्न हो जाए आपको 20 तक, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी 5 टाइम्स तो लिखना ही है। नोटबुक जब चेक करवाने आओ तो टेबल्स होने चाहिए लिखे हुए। और ये है ना, ये टेबल ये ड्रॉ करना है ये वाला, और ये सारा नोटबुक में लिखना है। चलो ये नहीं लिखना है, कैलेंडर मैजिक नहीं करना है, ठीक है। चलो अभी नया टॉपिक हमारा कैलेंडर मैजिक। हियर इज़ द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ February 2019। ओके February 2019 का कैलेंडर दिया है। लेट अस मार्क अ स्क्वायर ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक। ओके तो ये स्क्वायर बनाया है, देखो ये बीच की सब डेट ले लिए। सर यहीं पे खाली स्क्वायर बन सकता है, नहीं बेटा इसको भी हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमको खाली ये वाला स्क्वायर बना के दिया है। ओके अभी देखो क्या मैजिक है वो देख लो, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी है सो मस्त टाइम्स गो ऑन, एंड हमारा सब्जेक्ट भी ऐसा है मैथ मैजिक, तो कुछ तो मैजिक होगा ना। क्या मैजिक है अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, और मैं अपने हिसाब से भी कुछ मैजिक बताऊँगा, ठीक है। विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर के सबसे सेंटर में कौन सा नंबर है, 13। तो देखो मैंने लिखा है 13। ओके जॉइन 3 नंबर्स बाय ड्राइंग अ लाइन। ओके ड्राइंग लाइन ये रही, देखो ड्राइंग की है ना, लाइन को ड्रॉ किया है ऐसे और ऐसे। मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर। ओके ये सेंटर में से वैसे लाइन ड्रॉ करो, तो देखो ये है ना ऐसे 16 से 20 तक किया और 12 से 14 तक, देखो आगे सेंटर में लाइंस। ओके हाउ मेनी सर्च लाइंस कैन यू ड्रॉ, कितनी लाइंस टोटल हुई, तो ऐसे गिनने जाए तो ये 1 लाइन और 2 लाइंस, कितनी लाइंस हुई बेटा 2 लाइंस। 2 लाइंस ड्रॉ की ना हमने, एक ऐसे और एक ऐसे। ओके एड 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दिस लाइंस। ओके सभी लाइन से ना उसके टोटल 3 नंबर्स को ऐड करो। ओके जैसे कि 6 13 20, 12 13 14, 5 13 20, ऐसे करना है 5 13, हाँ ऐसे, बराबर। क्या लिखा है, द लाइन मस्ट थ्रू। ओके ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब टोटल 4 लाइन्स हो गई, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 लाइन्स। मैं भूल गया बेटा, मिस्टेक हो गई थोड़ी, होता है ना, सर भी तो इंसान ही है। सर डायरेक्ट मतलब जब सर का बॉर्न हुआ तभी से तो थोड़ी ना सर बन गए। सर ने भी बहुत सारी पढ़ाई की, आपके जैसे स्टूडेंट रहे होंगे, फिर टीचर ने किसी ने पढ़ाया होगा सर ने, फिर मैं भी बहुत सारी पढ़ाई की तब मैं सर बना। तो बेटा सर की तो मिस्टेक हो सकती है ना। ओके चलो ठीक है बेटा, उसको फॉरगेट करो, भूल जाओ उसको भी। चलो यहाँ पे व्हाट डू यू नोटिस, क्या नोटिस किया, तो हमने देखो ये किया 5 13 21 बराबर, फिर 6 13 20, 6 13 20, 19 13 7, 19 30, ये सबका एडिशन करेंगे ना, तो एडिशन कितना आएगा पता है, मैंने एक करके रखा था 39 होता है, 39। देखो इसका भी करते हैं, देखो 5 5 और 3 एक एक करो, 5 और 3 कितना होगा 8, 8 और 1 9, 9 हो गया। चलो अब यहाँ पे तो है ही नहीं 10 के प्लेस पे, खाली ये 1 और 2, तो ये 3 हो गया।
इसका भी अब करना देखना 39 ही होगा, इसका भी 39 ही होगा, सारे का 39 हुआ। तो ये मैजिक हुआ, सभी नंबर्स अलग अलग है ना, तो सबका एडिशन कैसा हो बेटा 39। नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2019, ऑल्सो लुक फॉर द प्रेजेंट मंथ एंड ड्रॉ एनी सिमिलर स्क्वेयर इन योर नोटबुक। डज द मैजिक वर्क फॉर दिस? ओके, तो बेटा ये आपको एक्टिविटी घर पे करनी है। क्या करना है मैं बता देता हूँ। आप 2019 का या फिर 2020 लेना तो भी चलेगा। कैलेंडर लेना, कैलेंडर में से कोई भी मंथ ले लेना, कोई भी 3 मंथ्स ले लेना, जैसे यहाँ पे फेब्रुवरी है ना, आप कोई भी ले लेना और ऐसे स्क्वायर बनाने का, ऐसा स्क्वायर बनाओ बराबर। जैसे अभी इसको भी ऐसे स्क्वायर बना सकते हो आप, या फिर यहाँ से भी ऐसे स्क्वायर बना सकते हो। फिर सबको ऐसे लाइंस करो, खाली इतना ही लिखना है। 3 मंथ्स बोला है ना मैंने, तो देखो ये एक मंथ लिख दिया बराबर, फिर एक और मंथ लिख देना और फिर स्क्वायर बनाना, फिर सबको एडिशन करना। सबका सेम आंसर आता है कि नहीं आता, इसी तरह एडिशन करके ऐसी लाइंस लिख के देखते आता है कि नहीं आता है बराबर। ओके, इज दिस मैजिक पॉसिबल ऑन 10x10 नंबर चार्ट? क्या 10x10 नंबर के चार्ट में ये पॉसिबल है? 10x10 नंबर का चार्ट यानी समझ में आता है, 1 to 10 नंबर, फिर 11 to 20 ऐसे बेटा। गो टू द चैप्टर फन विथ नंबर्स एंड चेक। ओके, फन विथ नंबर्स का नाम का चैप्टर है, उसके अंदर देखो 1 to 10 दिया है, लेकिन मैंने देखा है उसमें नहीं दिया है बेटा। बताओ किस में दिया है? हाँ, देखो फन विथ नंबर्स वाले चैप्टर में नहीं, लेकिन गिव एंड टेक नाम का चैप्टर ना, 3rd चैप्टर, उसके अंदर ये रहा। देखो 10x10 का देखो लिस्ट, ये रहा 1 to 10, तो ये 10x10 हो गया ना, 91 to 100। ओके, ये भी 10, ऐसे भी 10। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है। तो मानो मैंने यहाँ पे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दी, फिर ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दी, हो गया ना। फिर मानो ऐसे भी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, ओके, फिर ऐसे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ओके। देखो इतना समझ में आया। अब इसके अंदर मैजिक वही, तो ये सारों का आप एडिशन करोगे 91, 82, 73, 64, 55, 46, 37, 20, 19, 10, तो इस सारे का एडिशन मैंने कर दिया है ऑलरेडी। तो इसका कितना होता है पता है, 505 होता है। कितना होता है, 505। ओके, मैंने एडिशन, आप लोग घर पे देखना बेटा, करके देखना, ओके, मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हो। 505। फिर अब ये देखो, अब ये सेंटर लाइन है, तो इस सेंटर लाइन के अंदर कोई नंबर है ही नहीं, तो क्या करने का, 95 और 96 इन दोनों के बीच में कौन सा होगा, मुझे बताओ कौन सा होगा। 95.5 होगा ना दोनों के बीच में, 90 और 96 दोनों के बीच 95.5। फिर इन दोनों के बीच में कौन सा होगा, 85.5। 74 76 के बीच में कौन सा होगा, 75.5। ऐसे 5 और 6 के बीच में कौन सा होगा, 5.5। तो इन सब का मैंने एडिशन किया तो भी कितना आ रहा है पता है, 505 ही हो रहा है। इसका भी 505। फिर ये लाइंस देखो ऐसे, 1 1 + 12 + 23 + 34 + 45 + 56 + 67 + 78 + 18 + 100, इन सब का भी मैंने एडिशन किया तो भी कितना आया, 505 ही आया। सेम ये वाली लाइन, ये सेंटर वाली लाइन देखो, ये वाली। अब यहाँ पे 51 और 41 दोनों के बीच में हमको सेंटर में लाइन बनानी है ना, तो इन दोनों के बीच में कौन सा होगा पता है आपको, 41 से 51 तक का नंबर देखो, देखो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 50 दोनों के बीच में। तो 1 2 3 4 ये 5 नंबर निकाल दिए, और इधर ये 5 निकाले, 1 2 3 4 5। तो 41 से 51 के सेंटर में कौन सा नंबर है, 46। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा, 41 और 51 के बीच में कौन सा होगा, 46। चलो इन दोनों के बीच में कौन सा होगा, 47। इन दोनों के बीच में कौन सा होगा, 48। तो ऐसे ही 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, इस सारे नंबर्स का आप एडिशन करोगे ना, सारे नंबर्स का एडिशन, तो इसका भी कितना होता है, 505 ही होगा बराबर। फिर इसका भी तो देखो, हमने ये ऐसे किया तो भी 505, ऐसे किया तो भी 505, ऐसे किया तो भी 505, ऐसे किया तो भी 505। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखा है, इज़ दिस मैजिक पॉसिबल ऑन 10x10 नंबर चार्ट। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे
यस, देखो मैंने आंसर इसका कैसे लिखा बेटा, ये नहीं नोटबुक में नहीं करना है, चलेगा मत करो, बहुत फिर ज़्यादा हो जाएगा। 10x10 का चार्ट भी नहीं करना, नो ऐसे करो तो अच्छी बात है। तो ये आपके ऊपर में डिपेंड्स, बराबर आपको करना है तो करोगे तो अच्छी प्रैक्टिस होगी। ओके 10x10 का चार्ट बना दो, यानी 1 to 100 तक का नंबर से लिखना है, चार्ट का मतलब 1 to 100 तक का नंबर्स लिख दो और फिर ऐसे ऐसे लाइंस क्रॉस करो, मैंने अभी बताया उसी तरह। तो इस पॉसिबल है ना 10x10 के अंदर, तो मैंने कहा यस दिस इज़ पॉसिबल ऑन 10x10 नंबर चार्ट। इन दैट यानी उसके अंदर एडिशन ऑफ लाइंस नंबर, यानी हमने जो लाइंस बनाई थी कि नहीं, ऐसे लाइंस फिर ऐसे ऐसे इसी तरह लाइंस बनाई थी बेटा, इसी तरह ऐसे क्रॉस में फिर ऐसे ऐसे। तो ये जो लाइंस नंबर है ना, ये लाइन के नंबर, यहाँ पे लाइंस नंबर कौन से है 1937, 6, 13, 20, ये लाइंस नंबर हुए। तो मैंने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ लाइंस नंबर इज़ 505 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि जितनी लाइंस है ना, सभी लाइन के नंबर का एडिशन कितना होता है 505। गॉट इट। चलो अभी आगे देखो, एक नया मैजिक है, मोर मैजिक, यानी और भी ज़्यादा मैजिक है। क्या है इसके अंदर ज़्यादा मैजिक, सी देखो मोर मैजिक। एक मार्च 2019 का कैलेंडर है। आई कैन ऐड 5 नंबर्स इन द बॉक्स इन अ मोमेंट। मैं एक ही सेकंड के अंदर ये सारे नंबर्स को मतलब ऐड कर सकता हूँ। तो देखो ये सारी लाइंस को, ये इसने लाइंस ड्रॉ की है, बराबर। क्या लिखा, ओ दैट विल टेक सम टाइम। तो ये सभी का एडिशन किया उसने, तो उसका एडिशन किया, क्या लिखा है, टोटल द टोटल इज 75। तो इसका उसने टोटल किया, बराबर। देखो यहाँ पे पहले लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर दी, फिर सभी का एडिशन किया, तो कितना है 75। ये क्या बोलते, दैट्स राइट, हाउ डिड यू दैट, तुमने कैसे किया, एकदम सिंपल। इसने क्या बोला, ओके दैट विल टेक सम टाइम, ओके मुझे थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा। तो इसे तो तुरंत उतने में कर दिया। इसने क्या बोला कि एक लाइन ड्रॉ करो, ओके मैं ऐड कर, ये सारे नंबर्स लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं एक ही मोमेंट, एक ही सेकंड में सारों का एडिशन कर सकता हूँ। तो उसने कर भी दिया, 75 बोल दिया। फिर इसने क्या बोला, सिंपल जस्ट मल्टीप्लाई द मिडल नंबर बाय 5। ओके तो कैसे किया पता है, ये लाइन्स उसने ड्रॉ की, और ये जो मिडल नंबर है ना, मिडल नंबर, मानो कि यहाँ पे मिडल नंबर ये 1, 8, 15, 20 to 29, मिडल नंबर कौन सा है 15, कौन सा है बेटा 15। ओके टोटल नंबर्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो जितने हो ना नंबर टोटल 5 है, टोटल नंबर कितने हैं 5, और मिडल नंबर कौन सा है 15। तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मिडल नंबर को जितने नंबर थे उससे मल्टीप्लाई किया। तो अब मैंने देखो अब टेबल आया ना, इसलिए मैं बोलता हूँ टेबल लर्न करो अच्छे से। 15 को 5 से टेबल से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75। तो इन सभी नंबर्स का एडिशन कितना होगा 75। सेम यहाँ पर भी देखो, ये वाला देखो, अब ये सारे नंबर, इसमें मिडल नंबर कौन सा 16 है, 16 ही है ना, और मिडल 16 है, और टोटल कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 80। तो ये सभी नंबर्स का एडिशन भी कितना आएगा 80। मान लो कि ऐसे करना है हमको, ये वाली लाइन का। तो देखो कितने टोटल, कितने पहले मिडल नंबर कौन सा है 17, 18, 19, फिर 20, 21, 22, 23। तो ये सभी में मिडल नंबर कौन सा है 20, कौन सा है मिडल नंबर 20। ओके तो पहले लिख दो मिडल नंबर 20 मल्टीप्लाई, कितने नंबर से टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। तो 7 से मल्टीप्लाई करो, पहले मिडल नंबर और कितने नंबर है टोटल वो 20 को 7 से मल्टीप्लाई करो। अब बोलो 20 का टेबल आता है, इसीलिए बोलता हूँ टेबल्स करो। तो 20 का 7 से नहीं कर, 2 को तो आता है, तो 2 7 जा 14 और 0 ऐड कर दो तो 140। तो ये सभी नंबर्स जो है, ये सभी नंबर्स का एडिशन भी कितना होगा 140। कितना मस्त मैजिक है, आप मम्मी पापा के साथ सबके साथ खेल सकते हो ना। तो ऐसे बोलने का, मम्मी फ्रेंड्स के साथ भी ये खेल सकते हो, ऐसे पहले बताने का, बोले कि चलो इसका एडिशन कितना होगा, ऐसे बताने का, उसको मज़ा आएगी। फिर आप तो सोच के बता दो, चलो ये 13 है, 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, मिडल नंबर 13 है, टोटल 7 नंबर से, 13 7 या 91। तो ये सारी लाइन्स का भी कितना होगा 91। ओके बेटा, गॉट इट, समझ में आ रहा है। ओके तो चलो बेटा, आज हम लोग ये मोर मैजिक यहीं तक रखते हैं, दूसरा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का होमवर्क आपको पता है ना, टेबल्स और वो पीछे वाला, ये मैजिक आप लोग और भी दूसरे कैलेंडर के अंदर करना है बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।